क्या आप भी एक खिलाड़ी हैं और आपको चोट लग गई थी? जब आपको चोट लगी तो आपके घुटने से एक पॉप साउंड आई और आप घबरा गए कि अब क्या होगा? आप घबराकर फील्ड में ही लेट गए और लेटते हुए सोचने लगे कि क्या मेरे घुटने में एसीएल टियर तो नहीं है? तो सभी खिलाड़ियों का एक सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है एसीएल टियर, जो कि एक ऐसी इंजरी है जो आपको रिटर्न टू स्पोर्ट होने में बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं घुटने की ऐसी 4 इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ के बारे में, जिससे आपकी रिकवरी भी पॉसिबल है और रिटर्न टू स्पोर्ट भी पॉसिबल है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ। चौथे नंबर पे जो इंजरी आती है, एमसीएल इंजरी। अब एमसीएल इंजरी क्या होती है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ नी एनाटमी को। ये घुटना है। अब घुटने में 4 लिगामेंट्स होते हैं। आगे की तरफ एक एसीएल लिगामेंट, पीछे की तरफ पीसीएल लिगामेंट, घुटने की इन साइड में एमसीएल लिगामेंट और बाहर साइड में एलसीएल लिगामेंट। अब ये कुछ लिगामेंट्स जो होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले लिगामेंट्स होते हैं। जो एसीएल लिगामेंट होता है वो आपके घुटने को आगे भागने से बचाता है, पीसीएल लिगामेंट उसको पीछे आने से बचाता है और एमसीएल और एलसीएल जो हैं साइडवेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरीज इज एमसीएल इंजरी। एमसीएल स्प्रेन हो जाता है, आप लैंड किए या फिर अगर आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हैं जैसे कि कबड्डी, रेसलिंग, ये सब स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब भी आपको घुटने की बाहर वाली साइड से हिट होता है तो आपका घुटना अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अचानक से आवाज़ भी आ सकती है और एकदम से घुटने की जो अंदरूनी तरफ है उसमें सूजन आ जाती है और अचानक से आपको घुटने पे वज़न डालने में मुश्किल आने लगती है। तो आपको ये भी लग सकता है कि क्या कोई हड्डी टूट गई है, ये भी लग सकता है कि क्या मेरे मेनिस्कस में चोट लगी है या मेरे एसीएल में टियर हुआ है। तो उस समय तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको रेस्ट करना है और आइसिंग करनी है और इमीडिएटली स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेनी है। एमसीएल एक ऐसा लिगामेंट है जो जिसको हम थैंक गॉड इंजरी भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपको यूजुअली सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अगर आप टाइम रहते हुए अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे केस में जो एमसीएल है, ब्रेसिंग के साथ, आइसिंग के साथ, सम मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी, इट हील्स ऑन इट्स ओन। एमसीएल अपने आप इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इसकी बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। अच्छी ब्लड सप्लाई के कारण ये खुद ब खुद ही हील हो जाता है इन 90% ऑफ द केसेस। बट जो लोग टाइमली फिजियोथेरेपी और ब्रेसिंग नहीं करते हैं तो उनमें ये लैक्स रह जाता है, ये खुला हुआ रह जाता है। तो उस केसेस में हमें एमसीएल भी सर्जिकली ट्रीट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंजरी नंबर 2, दैट इज़ मेनिस्कस इंजरीज। अब मेनिस्कस इंजरीज में क्या होता है, आपके घुटने में ट्विस्टिंग इंजरी हुई, हो सकता है आपको आवाज़ आई और आपको स्वेलिंग थोड़ा सा डिलेड आती है ऐसे केसेस में। जैसे कि आपको आज इंजरी हुई और आपको स्वेलिंग जो है वो कल मिलेगी। तो सिम्टम इसमें भी ऐसा ही होगा कि आपको वज़न लेने में, सीढ़ी चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, आपको लगेगा कहीं मेरे बोन में तो क्रैक नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करनी है और टाइम रहते अपने एक्सरे और एमआरआई कराने हैं। अब अगर मेनिस्कस में 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। अगर तो ग्रेड 1 इंजरी है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी माइनर स्प्रेन, तो वो रेस्ट, ब्रेसिंग और आइसिंग से ठीक हो जाएगी। अगर वो ग्रेड 2 इंजरी है, दैट इज़ पार्शियल इंजरी, पार्शियल टीयर, देन इन दैट केस अगेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद फिजियोथेरेपी एंड ब्रेसिंग। समटाइम्स आपको कुछ ग्रोथ फैक्टर या पीआरपी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। But if it is a grade 3 tear and even after taking rest and bracing it is not healing well, then in that case you need a surgical repair, जो कि हम आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के सर्जरी द्वारा उसको करते हैं। तीसरे नंबर की सर्जरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीसीएल इंजरी। पीसीएल एक फॉरगॉटन लिगामेंट है, हालांकि ये इतना कॉमनली इंजर्ड नहीं होता।
पीसीएल जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है हमारे घुटने में। इसको हम सेंट्रल स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं कि ये हमारे घुटने का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला लिगामेंट है पीसीएल। अगर पीसीएल टूटता है तो आपका घुटना बहुत ही ज़्यादा लैक्स रहता है। बट अच्छी बात पीसीएल लिगामेंट के साथ ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्रेसिंग से ठीक हो जाता है। अगर आप इसको टाइम रहते ब्रेसिंग करते हैं, पीसीएल का स्पेसिफिक ब्रेस लगाते हैं, तो आप टाइम रहते इसको ट्रीट कर सकते हैं नॉन सर्जिकली। इन केस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल्स, सो इन दैट केस आपको इसका आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। तो इसका भी जो सिम्टम है वैसा ही है, इसमें भी ट्विस्टिंग इंजरी होगी और बट इसके अंदर पीसीएल इंजरी में थोड़ा हाई एनर्जी ट्रॉमा चाहिए होता है, ठीक है। और पीसीएल का जो सिम्टम होता है उसमें आपको सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फील होगी, गोइंग अपहिल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फील होगी। देन आफ्टर repair of PCL, you will be able to return to sports much easily as compared to in case of ACL injuries. अब चौथी और मोस्ट ड्रेडेड इंजरीज जो एथलीट के लिए लगता है, जो एथलीट का एक नाइटमेयर है, वो है ACL टीयर। ACL जो होता है वो घुटने के अंदर आगे की तरफ एक लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये यूजुअली कैसे इंजर होता है कि आपने लैंड किया और आपका घुटना ट्विस्ट हो गया, आपको एक पॉप साउंड आया और उसके बाद इमीडिएटली स्वेलिंग आ गई। अगर इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाती है तो मोस्ट लाइकली ये ACL टीयर ही होता है। बट इमीडिएट इसमें हमें कोई सर्जरी नहीं करनी होती है, पहले हमें इसको नॉर्मली आइसिंग करनी है, सूजन कम करनी है, फिर उसके बाद MRI करना है और चेक करना है, कंफर्म करना है कि ACL टॉर्न है और साथ में कोई कॉन्कॉमिटेंट अदर इंजरीज तो नहीं है, जैसे कि मेनिस्कस इंजरीज या MCL और LCL इंजरीज, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ACL टॉर्न होता है तो उस केस सिनारियो में ACL का सर्जरी हमें करना पड़ता है। बट अगेन उसके लिए हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है किन में ACL सर्जरी ज़रूरी है और किन में ACL सर्जरी नहीं करनी है, आप जाके वो देख सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ACL सर्जरी करनी है in case you need it, and then return to sport will be within 6 to 9 months। और उसमें रीहैब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो आपको करना पड़ेगा। तो ये 4 इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक आउट फॉर इफ़ यू आर एन एथलीट और एन एक्टिव प्लेयर और इवन इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स ऑन वीकेंड्स। धन्यवाद।